Hello, good evening to all. Myself Palal Sen, and today I am going to discuss about the anatomy of flowering plant. जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में सुना होगा एनाटॉमी, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एनाटॉमी, एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। अब कह रहा है किसकी पढ़नी है? फ्लावरिंग प्लांट। तो जैसे कि प्लांट किंगडम चैप्टर था उसमें आपने सुना होगा कि देयर आर फाइव किंगडम, उसमें से एक प्लांट किंगडम है जिसमें प्लांट को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसी में एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं को हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, क्योंकि पूरे ऑल ओवर अर्थ में सिर्फ एंजियोस्पर्म ही एक ऐसे प्लांट है जो फ्लावरिंग करते हैं। तो ओवरऑल इस चैप्टर में पढ़ना क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे कि एंजियोस्पर्म प्लांट में के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज्यादा डेवलप प्लांट होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेल से, जो कि आप सुने होंगे सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल है जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स लाइफ यहीं से स्टार्ट हुई। अब ये जो सेल है, ग्रुप ऑफ सेल इज फ्रॉम टिश्यू। ओके, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। अब आपको जैसे कि अपन बॉटनी पढ़ रहे हैं, प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे, जो कि प्लांट टिश्यू होते हैं मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। तीसरा है ग्रुप ऑफ सेल जो कि टिश्यू बनाते हैं जिनकी कॉमन ओरिजिन होती है और कॉमन फंक्शन होता है। बेसिकली ये चैप्टर डिजाइन ही किया गया है जिसमें हम प्लांट टिश्यू को पढ़ सकते हैं। अब इसमें ग्रुप ऑफ टिश्यू बनाएगा टिश्यू सिस्टम। अब इस टिश्यू सिस्टम में अपन को पढ़ना है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, दूसरा एपिथेलियल टिश्यू सिस्टम और तीसरा है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो यहाँ बेसिकली आपके पास 3 तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब ये जो टिश्यू सिस्टम है जो कि ग्रुप ऑफ टिश्यू सिस्टम फ्रॉम ऑर्गन। अब प्लांट में ऑर्गन होते हैं लाइक लीफ, स्टेम, रूट, etc. These are plant organs, and this group of organ form organ system, जो कि हमारे पास होते हैं रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम जो कि रूट बनाती है, रूट सिस्टम, और जो शूट है वो बनाती है पूरा का पूरा शूट सिस्टम। अब ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में हमने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है। और ऑर्गन बनाता है हमारा ऑर्गेनिज्म, जो कि होता है खुद ब खुद प्लांट, जैसे प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ हमने ऑलरेडी इस जो फ्लो चार्ट है इसको हमने सेल चैप्टर में भी पढ़ा होगा और मॉर्फोलॉजी में भी थोड़ा बहुत देखा होगा, लेकिन यहाँ पे पढ़ाने का मेन मकसद ये है कि टिश्यू सिस्टम को जानना, और टिश्यू सिस्टम को जानना कि प्लांट में बेसिकली कितने टिश्यू होते हैं, कैसे टिश्यू होते हैं, और उनके टिश्यू सिस्टम को जानना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिश्यू। प्लांट टिश्यू,
Basically, there are two type of tissue system. उससे पहले भी अगर टिश्यू को जानते हैं तो टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल कॉमन origin and similar function. टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल हो जिसका ओरिजिन सेम हो और फंक्शन भी सिमिलर होता है, उसको टिश्यू कहते हैं। ठीक है, आपने ये जाना। इसके बाद में अगर आप जानेंगे कि ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ये दो टाइप से डिवाइड हैं। आप अगर जूलॉजी पढ़ेंगे तो आपको चार टाइप के टिश्यू सिस्टम मिलते हैं। ये प्लांट के टिश्यू में जो कि दो ही टिश्यू सिस्टम होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू हो गए जो कि डिवाइड करते हैं, वो सेल होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो सेल डिवाइड नहीं करते हैं उसको कहते हैं परमानेंट, नॉट डिवाइड। ये डिवाइड नहीं करते हैं। इनके डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग क्वालिटी के बेसिस पे टिश्यू को डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब आप अगर जानना चाहेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दरली डिवाइड इनटू प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, प्राइमरी वो सेल जो डिवाइड करते हैं, मतलब पूरे प्लांट में जहां भी डिवाइडिंग की काम होता है वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और जो डिवाइड नहीं करते, ओकेशनली डिवाइड करते हैं, जब उन्हें जरूरत होती है तब वो डिवाइड करते हैं, तो वो है परमानेंट। अब उनके बेसिस पे प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के बेसिस पे देखा गया है कि प्राइमरी मेरिस्टम है और सेकेंडरी मेरिस्टम है। नाम से ही समझ में आ रहा है प्राइमरी। जैसे छोटा बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो पहले वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, यानी जो अर्ली हो पहले हो उसको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। सेकेंडरी आप स्कूल में ही पढ़े होंगे, 10th 11th 12th करते हैं, उसको सेकेंडरी स्कूल कहते हैं। यानी जो बाद में हो, लेटर इन लाइफ हो उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। ठीक है, अब इसी बात को हम समझते हैं कि कोई भी बच्चा है जो कि पढ़ने जाएगा तो वो अर्ली इन लाइफ होगा, जो भी होगा उसको प्राइमरी मेरिस्टम कहेंगे। अब दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं सभी में ऑल प्लांट्स जो प्राइमरी मेरिस्टम होता है वो सारे प्लांट्स सॉल्व करते हैं। मींस ये बेसिकली लेंथ को प्रमोट करता है, लेंथ। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी प्लांट हैं लेंथ में इंक्रीज करना है तो मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, जितने भी प्लांट हैं वो सारे प्लांट में क्या है, प्राइमरी मेरिस्टम होता है। लेकिन जो सेकेंडरी मेरिस्टम है ओनली इन डाइकॉट। जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, वुडी एपेक्स वाला पार्ट है, वुडी वाला पार्ट है, उन्हीं में ही ये क्या सेकेंडरी मेरिस्टम होता है। यानी जो बचपन से ही होता है, शुरुआत से ही होगी वो प्राइमरी मेरिस्टम। अब प्राइमरी मेरिस्टम हो जाने के बाद में जो होगा उसको कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम, जो कि सिर्फ डाइकॉट प्लांट शो करेंगे। ठीक है, इतना देखने के बाद अगर हम इसी को समराइज करें तो इसमें कहना है कि अब इसमें यही कहना चाहना है कि प्राइमरी मेरिस्टम डिवाइड होता है एपिकल मेरिस्टम
एपिकल मेरिस्टम, एपिकल प्राइमरी मेरिस्टम, और दूसरा है इंटरकैलरी प्राइमरी मेरिस्टम। अब ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एपिकल मेरिस्टम जो कि रूट और शूट के टिप में होती है उसको एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। जो रूट के टिप में होता है उसको रूट एपिकल मेरिस्टम, और जो शूट के टिप में होता है उसको शूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। तो लिख देते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम। अब एपिकल मतलब टिप वाले पोर्शन। कोई प्लांट है, यहाँ पे अपन बना लेते हैं कोई सा प्लांट है जिसका ये कोई सा प्लांट है, उसके टिप में जो सेल पाए जाएंगे, इसके टिप में जो सेल पाए जाएंगे वो कहलाते हैं एपिकल मेरिस्टम। ठीक है। अब चाहे वो रूट हो और चाहे वो शूट का हो, टिप में है अगर तो एपिकल मेरिस्टम। ठीक है। दूसरा अपन ने कहा इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या है? दो मैच्योर सेल के बीच में पाए जाएंगे, प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर सेल। दो मैच्योर सेल के बीच में जो पाए जाएंगे उसको कहते हैं, यहाँ से अगर हम डिवाइड कर दें और यहाँ से जो ये ब्रांचेज निकलेगी, यहाँ पे जो सेल पाए जाएंगे ये आपके हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम। ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो पार्ट हो गए, इसकी बेसिस के ओरिजिन के बेसिस पे, से पाए जाने के बेसिस पे प्राइमरी मेरिस्टम में एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम हो गया। अब दूसरा क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टम, जो कि बाद में टाइप में होता है, जिसको टोटली सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है, उसको देखेंगे। ठीक है। और ये डाइकोट टाइप में होता है, सेकेंडरी ओरिजिन होती है। अब इसमें आपको एक बात करनी है, यहाँ पे ध्यान से रखना है कि आपको एक वर्ड मिलेगा कैम्बियम। कैम्बियम एक वर्ड मिलेगा जो कि चैप्टर के आखिरी में डिस्कस करेंगे। ठीक है। कैम्बियम अब है फैसिकुलर कैम्बियम, इंटर फैसिकुलर कैम्बियम, और तीसरा है कॉर्क कैम्बियम। ये कुछ ऐसे टर्म हैं जो आपको चैप्टर के एंड में मिलेंगे। अब ये करते क्या हैं? ये कैम्बियम वर्ड के आते ही आपको याद रखना है, ये करते क्या हैं? ये करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ये आपको सेकेंडरी ग्रोथ कराने होते हैं। तो इसीलिए आपको जिम्नोस्पर्म में मिलेगा, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म में आपको देखने को मिलती है, और एंजियोस्पर्म में नॉट की मोनोकॉट ओनली ऑन डाइकॉट में मिलती है। तो यही सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक बार समराइज कर लिया जाए। प्लांट टिश्यू है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जिनकी कॉमन ओरिजिन होती है और सिमिलर फंक्शन होते हैं, उनको हम सेल टिश्यू कहते हैं। ठीक है। अब उनके डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग इक्वालिटी में प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और परमानेंट टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू जो डिवाइड करते हैं, और परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू जो डिवाइड नहीं करते हैं। अब इनकी ओरिजिन यानी इनका पहले आ गए हैं इसलिए प्राइमरी मेरिस्टम, और जो बाद में आए हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। ठीक है। एपिकल मेरिस्टम फिर डिवाइड होता है, एपिकल मेरिस्टम रूट के टिप में होगा, ये ऑलवेज इन टिप में होगा। टिप मतलब एंड में, चाहे वो रूट के एंड में हो और चाहे शूट के एंड में। और सेकेंडरी मेरिस्टम, जो कि सेकेंडरी मेरिस्टम को डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जब कोई पार्ट चौड़ा होता जाएगा, वाइड होता जाएगा, उसकी लेंथ के साथ साथ ब्रेथ इंक्रीज करनी होती है, तो यहाँ पे होता है, उसको क्या कहते हैं अपन? लेटरल मेरिस्टम कहते हैं। लेटरल मेरिस्टम कहते हैं, जो उसकी ब्रेथ को इंक्रीज करता है, क्योंकि बाद में होता है, उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी मेरिस्टम। तो यहाँ पे बना मेरिस्टेमेटिक वाला पार्ट कवर हुआ। अगर हम चाहें तो यही वाले पार्ट को अपन एनसीईआरटी से देखते हैं। ये आपने देखा कि इसमें अपन
जल्दी वाले पार्ट को देखते हैं। क्या कह रहा है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन और परफॉर्म करता है कॉमन फंक्शन को। ये डिफरेंट काइंड आपके हो सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। एनसीईआरटी बहुत मस्त है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए कह रहा है कि स्पेशल रीजन में होते हैं और क्या करते हैं? एक्टिवली सेल डिवाइडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि मेरिस्टोम वर्ड है उससे डेराइव हुआ है, ठीक है। और ये टिप वाले रूट के टिप में एज वेल शूट के टिप में पाए जाते हैं। और एपिकल टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में यहाँ बताया गया। अब ये डायग्राम है, एनसीईआरटी का कोई भी डायग्राम छोड़ना नहीं होता है, तो यही सारा पार्ट उसमें दिखाया है। रूट है, रूट कैप है, रूट के टिप में दिया हुआ है। और ये जो पैराग्राफ है जो कि इंटरकैलरी के बारे में यहाँ बोला गया है कि रूट एपिकल मेरिस्टेम कंसिस्ट ऑफ रूट एंड शूट डिस्टिंक्ट मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्टेम। स्टेम वाले पार्ट में पाया जाएगा, तो न्यूली जो लीफ होती हैं, जो लीफ होती हैं और स्टेम है, ब्रांच का फॉर्मेशन होता है उस वाले पार्ट। और एक वेरी इंपॉर्टेंट काम है कि जो ग्रास का रीजनरेशन का काम है, यानी जो ग्रास आपने देखी है उसको गाय खा जाएगी, ऊपर से ग्रास यानी ग्रेजिंग हर्बीवोरस होते हैं। जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर ग्रास को ऊपर से कट कर खा जाएंगे तो वो वहीं से रीजनरेट हो जाती है, यानी वहीं से ग्रो कर जाती है। ये इसके कारण पॉसिबल है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण। मतलब आपको उस पेड़ की रूट से फिर से नहीं लगाना पड़ेगा, उसी वाले पार्ट से वो फिर से उसी के आगे से वो ग्रो कर जाएगी। तो टिप में डिवाइडिंग टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसीलिए वो डिवाइड हो जाएगा। अब ये बोला है मेरिस्टेम जो कि मैच्योर रीजन में, यानी सेकेंडरी लेटर इन लाइफ होगा, जो कि मैच्योर हो गया है और पूरी एपेक्स में आएगा, और उसी को कहते हैं सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं, जो कि फेसिकुलर कैम्बियम हो गया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम आर एग्जांपल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। अब इतना पढ़ने के बाद अपन चलते हैं परमानेंट टिश्यू में। अब परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं उसको जानते हैं। परमानेंट टिश्यू, ठीक है। आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देख लिया, अब परमानेंट टिश्यू को पढ़ते हैं, जो कि डिवाइड नहीं करते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू कहते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यू कंपोजिशन के बेस पे सिंपल परमानेंट टिश्यू में डिवाइड है परमानेंट टिश्यू, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू सिंपल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, एक ही टाइप, वन टाइप ऑफ, ओनली वन टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं, उनको कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और ये जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं उनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स का नाम ही है डिफिकल्ट, यानी दो से ज्यादा टिश्यू से बने हुए हैं उनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल है, एक ही टाइप के बने हुए हैं, सिंपल है, सिंपल नेचर के हैं, और वो नेचर में कॉम्प्लेक्स है क्योंकि मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। अब आपने देखा सिंपल परमानेंट टिश्यू डिवाइड होता है, जो कि होता है पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा, और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। तीन टाइप के टिश्यू से डिवाइड होता है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। और यही जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये डिवाइड होता है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। आपको पता होगा वाटर और मिनरल कंडक्शन, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन करता है, और फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है, ठीक है। ये अब ये जाइलम और
पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, तीसरा है जाइलम वेसल, जाइलम वेसल्स, और चौथा है, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा, दूसरा जाइलम फाइबर, तीसरा जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकीज। अब यही फ्लोएम है, फ्लोएम भी डिवाइड होकर बना हुआ है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ये दोनों में सेम है, और जो अंतर है, डिफरेंस है, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, और चौथा है सीड सेल, सीड सेल। ये इस तरह से आपका जाइलम और फ्लोएम को डिवाइड किया गया है। तो आपका ये फ्रेमवर्क है परमानेंट टिश्यू जो डिवाइड नहीं करता है, सिंपल परमानेंट जो एक ही टाइप के टिश्यू से बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब इसके आगे अपन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा को आगे डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, लिख लेते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। अब तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं, तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं, जिससे अपन को क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि सिंपल परमानेंट कितने उनमें क्या क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यहाँ टिश्यू सिस्टम में ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पे टिश्यू में ध्यान नहीं देंगे तो टिश्यू सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम में बहुत कंफ्यूजन होगा। तो चलिए आप यहाँ सारे कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सॉरी परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा है, जो कि पैरेन्काइमा आपको ओवरऑल इन प्लांट के ओवरऑल सभी पार्ट में ये पाया जाएगा। लेकिन कोलेन्काइमा कहाँ है? बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो कि सबसे बाहर वाली लेयर होती है। जैसे हमारी स्किन है, ये एनिमल टिश्यू है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ऐसे प्लांट में भी सबसे बाहर वाली जो टिश्यू होता है एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं। बिलो द एपिडर्मिस यानी फिर एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होता है, वहां पाया जाता है इन डाइकॉट प्लांट। ठीक है, और तीसरा क्या है? स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा आपको क्या मिलेगा? ओवरऑल फ्यू पार्ट्स ऑफ प्लांट में पाया जाएगा, फ्यू पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो कि अगर देखना है तो आपको नट्स में मिल जाएगा, लीव्स ऑफ टी लीव्स हो गई, वहां आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको लेग्यूमिनस प्लांट की शीट में दिख जाएगा, लेग्यूमिनस प्लांट में आपको देखने को मिल जाएगा। और जो दानेदार आपको देखने को मिलता है, आपने पियर खाया होगा, एक फ्रूट है पियर, चीकू खाया होगा, चीकू हो गया, पियर हो गया, और ये सारे ये जो फ्रूट है इन सब में आपको दानेदार लगते हैं। नट्स खाया होगा, इनमें दानेदार होता है, जो कि बिकॉज ऑफ स्क्लेरॉइड्स के कारण होता है, जो कि स्क्लेरेन्काइमा में होता है। ठीक है, पहला डिफरेंस अपन ने देख लिया। अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं। ये इनकी जो सेल वॉल है वो होती है थिन और मेड अप ऑफ सेलुलोज की होती है। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल है, दूसरा डिफरेंस है, जो सेल वॉल है वो कहती है थिक एट कॉर्नर, इनकी कॉर्नर में थिक होती है। ठीक है, और ये बनी होती है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है इनकी सेल वॉल, इसीलिए थिक है। और इसकी जो सेल वॉल है स्क्लेरेन्काइमा की, ये बनी हुई है लिग्निन की,
लिग्निन वाटर इम्परमेबल सब्सटेंस होता है, उसकी सेल वॉल मेड अप ऑफ लिग्निन की बनी होती है। ठीक है, अब तीसरा डिफरेंस है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, और इसमें भी फ्यू क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, इसकी सेल में भी फ्यू क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, अब इसके डायग्राम में चलते हैं, अब इसी को कंटिन्यू करते हुए अपन इसके डायग्राम में चलते हैं। तो अब इसका डायग्राम अगर आप देखेंगे, ये हेक्सागोनल शेप के हैं, और इनके जो कॉर्नर हैं, ये आपको थिक देखने को मिलेंगे। इनके जो ये कॉर्नर है आपको ये थिक दिख रहे हैं, क्योंकि इनमें डिपॉजिट हो गया है क्या, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। ठीक है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन के डिपॉजिट हो जाने से इनकी सेल वॉल, और इसमें क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट है तो कुछ क्लोरोफिल, हाँ भाई, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसमें सारा कुछ साइटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर चलते हैं पैरेन्काइमा पे, तो पैरेन्काइमा में ऐसा है डायग्राम है, और इनके बीच में अगर देखा जाए इंटरसेलुलर स्पेस है, तो ये इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, मगर इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। अब तीसरा देखा जाए इनका, तो ये दो टाइप से डिवाइड होते हैं, एक होता है फाइबर और एक होते हैं स्टेरॉइड्स। तो आपको ये हो गया फाइबर, जो कि टेपेड इंड है, इनके टेपेड इंड होते हैं, पतले होते हैं, चपटे होते हैं, और ये हो गया आपके फाइबर, और ये है राउंड होते हैं, जो ओवल शेप है, स्टेरॉइड्स। और यहाँ पे आपका वही जो दरदरा जैसा दानेदार आपका ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो होते हैं स्टेरॉइड, ओवल। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफरेंस अपना बन जाता है, इसमें अपना नेक्स्ट डिफरेंस बन जाता है इंटरसेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं। ठीक है, फिर बात आती है पिट्स इसमें नहीं होते, पिट्स आर स्मॉल पोर, जो कि इसमें नहीं होते हैं, इसमें भी पिट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसका मेन काम क्या है, मैकेनिकल काम क्या है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं इनके फंक्शन। इसका पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन है कि इसको फोटोसिंथेसिस कराना, स्टोरेज कराना, जो कि इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, इसको स्टोरेज कराना मेन फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसके आगे पढ़ते हैं फंक्शन क्या है, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस करना इसका मेन काम है, और सिक्रीशन इसका मेन काम है। इसका मेन काम क्या है, इसका मैकेनिकल सपोर्ट टू डाइकॉट स्टेम। ओनली एक बात आप याद रखना, ये सच्चा दोस्त सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट प्लांट का है। ये सच्चा दोस्त ये सिर्फ डाइकॉट प्लांट का ये दोस्त है। ये मोनोकॉट में कहीं भी नहीं पाया जाएगा। ये बहुत बड़े क्लू और बहुत बड़ा हिंट है कि ये कॉलेनकाइमा इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ, किसका बेस्ट फ्रेंड है, ये सिर्फ डाइकॉट प्लांट के स्टेम में पाया जाएगा, रूट वाले पार्ट में नहीं पाया जाएगा। जब अपन टीएस ऑफ रूट, टीएस ऑफ शूट पढ़ेंगे तब आपको याद रखना है, टीएस ऑफ स्टेम पढ़ेंगे ट्रांससेक्शन, तब वहाँ ये बहुत काम आता है। और इसका मेन फंक्शन है मैकेनिकल
सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट करना इसका मेन काम है। चलिए अब यदि पैरेन्काइमा जो अपन दिख रहे थे, ये कैसा है, लीविंग होता है, और दूसरा कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब ये लीविंग होता है, और लीविंग है इसका ये मतलब है ये भी लीविंग होता है और ये डेड है। और आपने ये सेल वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, अगर कोई भी सेल लीविंग है तो उसके पास में साइटोप्लाज्म रिच होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म के साथ साथ उसमें वैक्यूल्स होगा और उसमें साइटोप्लाज्म रिच होगा तो सब कुछ न्यूक्लियस हो गया, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा जिसको प्रोटोप्लाज्म एक साथ कह सकते हैं, वैक्यूल्स होगा, सब कुछ इसमें बढ़िया होगा। सेम लीविंग सेल को डिवाइड करना है और डिवाइडिंग सेल में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन इसमें प्रोटोप्लाज्म जो है वो लेस होगा, कंडेंस होगा या अब्सेंट बोला जाएगा, इसमें प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट होता है। अब इसके बाद में हमने इंटरसेलुलर स्पेस देख लिया, इनका काम देख लिया। कॉलेनकाइमा को हमेशा याद रखना है कि कॉलेनकाइमा हमेशा डाइकॉट काल के स्टेम में पाया जाएगा। तो ठीक है, तो एक बार फिर से लिख लेते हैं, कॉलेनकाइमा के लिए ओनली डाइकॉट स्टेम, ना कि डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट में नहीं होगा, ऑलवेज स्टेम में होगा। और लीफ पेटियोल वाला जो सेक्शन है, यानी जो आप लीफ बनाते हैं, तो आपने ये स्टेम देखा होगा, ये नॉन इंटरनोड वाला जो सेक्शन देखा होगा, तो आपका ये जो लीफ पेटियोल बना होता है, किसका बना होता है, वो कॉलेनकाइमा का बना होता है, ठीक है। तो ये रहे कुछ डिफरेंसेस जो कि जिसमें हमने आपको इसमें बताने की कोशिश की। तो एक बार इसी को हम कहते हैं, आज हमने पढ़ा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को हमने पढ़ा, जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म को हमने देखा। और ये डिफरेंस है, ये हमारा कुछ डिफरेंस है जिसमें हम देखेंगे कि ये हमारे पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में हम देखेंगे। ये होते हैं पैरेन्काइमा, देखिए जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। ये पैरेन्काइमा जिसमें आपको आइसोडायमेट्रिक होते हैं, इनका शेप स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल शेप के होते हैं। सेल वॉल इनकी सेलुलोज की बनी होती है। इंटरसेलुलर स्पेस या तो स्मॉल होगा या तो कम होगा, और इनका काम फोटोसिंथेसिस स्टोरेज कराना है। अब इसके बाद में अगर हम देखें, ये डायग्राम है जिसमें हम देखें कि इसमें लिखा हुआ है क्या, कॉलेनकाइमा, जिसके इसमें ये जो कॉर्नर है ये आपको सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन के बने हुए हैं। ये आपका प्रोटोप्लाज्म है, वैक्यूल्स है, सेल वॉल है, सब कुछ रहेगा। और ये क्या करते हैं, अपर बिलो द एपिडर्मिस ऑफ मोस्ट डाइकॉट प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसमें बोला गया है और कहा गया है थिक होते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, और इनका शेप लिखा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं और इनमें मैकेनिकल सपोर्ट टू द फ्लोइंग पार्ट सच एज यंग स्टेम। किसके, मोनोकॉट या डाइकॉट, ओनली डाइकॉट यंग स्टेम में, ठीक है। फिर तीसरा है जो कि आप लोग अभी बनाए थे, जो कि इसमें छोटे छोटे पिट्स हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे पिट्स हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये स्फेरिकल शेप का है, जिसको थिक सेल वॉल है, लेकिन किसकी है, लिग्निन की है, नैरो है, लिग्निफाइड वॉल है, और यूजुअली डेड है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म है, जिसको कहते हैं अपन ट्रैकिस। यही कह रहा है ल्यूमेन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ल्यूमेन एंड ल्यूमेन। अगर एक सेल है उसके अंदर का जो स्पेस है उसको हम ल्यूमेन कहते हैं, लेकिन अगर दो सेल हैं उनके बीच में जो खाली जगह है, उसके बीच में जो ये खाली जगह होती है उसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर
स्पेस और ह्यूमन में थोड़ा सा अंतर होता है, और जो आपको गुआवा, पियर्स, चीकू जिसको बोला जाता है सपोटा, और लेगुमिनस प्लांट चाय की पत्ती में दिखता है, और ओवरऑल मैकेनिकल सपोर्ट करता है। तो यहाँ आज तक अभी तक हमने परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू को डिस्कस किया। आगे अपन जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।